नमस्कार बच्चों। एमपी बोर्ड सोशल साइंस की यूनिट 3 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझा सकूँ। देखिए प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है हमारा, भारत में निर्यात संवर्धन के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। क्या है प्रश्न हमारा कि जो भारत में निर्यात संवर्धन है, तो पहले निर्यात संवर्धन की डेफिनेशन देखेंगे हम, और निर्यात संवर्धन के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। जो भी निर्यात संवर्धन है उसके लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। बाई मिस्टेक थोड़ा सा छूट गया था, इसलिए आप इसको सही कर लीजिएगा। चलिए, निर्यात संवर्धन किसे कहते हैं? देखिए, निर्यात संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो भी पुराने निर्यात करता है और नए निर्यात करता है, जो भी पुराने निर्यात करता है और नए निर्यात करता है, उन दोनों को क्या करते हैं? निर्यात के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और इस प्रक्रिया को ही निर्यात संवर्धन कहते हैं। किसे कहेंगे निर्यात संवर्धन? कि निर्यात संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुराने निर्यातकर्ता और नए निर्यातकर्ता को निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही निर्यात संवर्धन कहते हैं। सही में आगे होगी मेरे हिसाब से। अब आपको फिर भी एक बार और रिपीट करते हैं हम। अब आपको बोलना है साथ में, निर्यात संवर्धन किसे कहते हैं? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें पुराने निर्यातकर्ता और नए निर्यातकर्ता को निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इस प्रक्रिया को निर्यात संवर्धन कहते हैं। अब प्रश्न है हमारा कि निर्यात संवर्धन के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो निर्यात संवर्धन के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन निम्न प्रकार से है, या फिर निर्यात संवर्धन के लिए किए गए प्रयास निम्न है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसका कि विभिन्न संगठन की स्थापना। क्या है पहला पॉइंट? विभिन्न संगठन की स्थापना। देखते हैं, विभिन्न संगठन मतलब भारत द्वारा निर्यात संवर्धन में वृद्धि के लिए विभिन्न संगठन की स्थापना की गई। अब जैसे विदेश में बाजार खोले गए, अब खोले गए लिख देना है आप भरी, विदेश में बाजार खोले गए, और आयात और निर्यात के लिए क्या किया गया? बैंक की स्थापना की गई। क्या है पहला पॉइंट? विभिन्न संगठन की स्थापना। भारत सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन में वृद्धि के लिए विभिन्न संगठन की स्थापना की गई। इसमें से दिख रहे हैं, देखिए ये पॉइंट में से लिख रहे हैं हम, विभिन्न संगठन की स्थापना। तो भारत सरकार ने क्या किया? निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न संगठन की स्थापना की। ये हो गया। और जैसे उदाहरण के लिए विदेश में बाजार खोले गए और आयात और निर्यात के लिए बैंकों की स्थापना की गई। आप वीडियो को इतना ही यहाँ पर रोक दीजिए, पहले आप इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा उससे अच्छा होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ यहाँ तक। निर्यात संवर्धन किसे कहते हैं? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें निर्यातकर्ता और इसी प्रक्रिया जिसमें पुराने निर्यातकर्ता और नए निर्यातकर्ता को निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इस प्रक्रिया को निर्यात संवर्धन कहते हैं। और निर्यात संवर्धन के लिए किए गए प्रयास निम्न है। नंबर 1 है विभिन्न संगठन की स्थापना। भारत सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन में वृद्धि के लिए विभिन्न संगठन की स्थापना की है या की गई है। और जैसे विदेश में बाजार खोले गए, आयात निर्यात के लिए बैंक की स्थापना की गई। अब आपका दूसरा पॉइंट आएगा, व्यापार विकास संस्था। व्यापार विकास संस्था। सरकार ने निर्यातकर्ताओं की सुविधा के लिए व्यापार विकास संस्था की स्थापना की। क्या है व्यापार विकास संस्था? तो सरकार ने क्या किया? जो भी निर्यात करता है उनकी सुविधा के लिए व्यापार विकास संस्था की स्थापना की। हो गया। तीसरा है आपका राजकीय व्यापार निगम की स्थापना। तो सरकार ने राजकीय व्यापार निगम की स्थापना भी की। क्या किया? इसमें से लिखा हमने, देखिए, राजकीय व्यापार निगम की स्थापना। तो सरकार ने राजकीय व्यापार निगम की स्थापना भी की है।
अच्छा, राजकीय व्यापार निगम की स्थापना के अंतर्गत थोड़ा सा और आप लिख देना कि इसके प्रमुख उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कि इसमें बाजारों में वृद्धि करना, और दूसरा है निर्यातकर्ताओं को उत्साहित करना। हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बना था हमारा कि व्यापार विकास संस्था। तो तीसरा पॉइंट है राजकीय व्यापार निगम की स्थापना। तो व्यापार विकास संस्था के अंतर्गत क्या लिखा था, सरकार ने निर्यातकर्ताओं की सुविधा के लिए क्या किए, व्यापार विकास संस्था की स्थापना की। और राजकीय व्यापार निगम की स्थापना, सरकार ने राजकीय व्यापार निगम की स्थापना भी की है। और इसके उद्देश्य बताइए, तो बाजार में वृद्धि करना और निर्यातकर्ताओं को उत्साहित करना। और साथ ही साथ चौथा पॉइंट आप लिखना कि निर्यात गृहों की स्थापना। क्या है, निर्यात गृहों की स्थापना। तो निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की। जो निर्यात संवर्धन है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया, सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की। अच्छा, इसके लिए क्या किया उन्होंने, जो आर्थिक सहायता तो प्रदान की पर उसके लिए कुछ न कुछ तो किया होगा। तो इसके लिए क्या किया, निर्यात गृहों की स्थापना की। और भारत में कितने निर्यात गृह हैं, 7। यदि सही विकल्प में आ जाए आपके कि भारत में कितने निर्यात गृह है, तो 7 निर्यात गृह। तो निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की और इसके लिए उन्होंने निर्यात गृहों की भी स्थापना की। और भारत में 7 निर्यात गृह हैं। चलिए अब मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए कि निर्यात संवर्धन के लिए किए गए प्रयास में क्या है। पहला पॉइंट हमारा विभिन्न संगठन की स्थापना। नंबर 2 व्यापार, यहाँ लिख रहा मैं, व्यापार विकास संस्था। चाहे तो आप इसके आगे भी जोड़ सकते हैं, व्यापार विकास संस्था की स्थापना, ऐसा भी लिख सकते हैं, व्यापार विकास संस्था की स्थापना। पहला क्या किया उन्होंने, विभिन्न संगठन की स्थापना की। दूसरा व्यापार विकास संस्था की स्थापना की। तीसरा में क्या है, राजकीय व्यापार निगम की स्थापना। और चौथा क्या है आपका, निर्यात गृहों की स्थापना। तो निर्यात संवर्धन के लिए किए गए प्रयास निम्न है। नंबर 1 है विभिन्न संगठन की स्थापना। नंबर 2 है व्यापार विकास संस्था की स्थापना। नंबर 3 है राजकीय व्यापार निगम की स्थापना और निर्यात गृह की स्थापना। अब विभिन्न संगठन की स्थापना, तो भारत सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न संगठन की स्थापना की गई। क्या लिखोगे इसके अंतर्गत कि भारत सरकार के द्वारा निर्यात संवर्धन को में वृद्धि करने के लिए विभिन्न संगठन की स्थापना की गई। जैसे विदेश में बाजार खोले गए और आयात और निर्यात के लिए बैंक की स्थापना की। हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट, व्यापार विकास संस्था की स्थापना। तो सरकार ने निर्यातकर्ताओं की सुविधा के लिए, किनकी सुविधाओं के लिए, निर्यातकर्ताओं की सुविधा के लिए, तो सरकार ने निर्यातकर्ताओं की सुविधा के लिए व्यापार विकास संस्था की भी स्थापना की। तीसरा है राजकीय व्यापार निगम की स्थापना। तो सरकार ने राजकीय व्यापार निगम की भी स्थापना की। अब इसके उद्देश्य बता देना साथ में। राजकीय व्यापार निगम इसकी स्थापना की इन्होंने, सरकार ने। तो अब लिखेंगे इसमें, सरकार ने राजकीय व्यापार निगम की स्थापना भी की है। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, बाजार में वृद्धि करना और निर्यातकर्ताओं को उत्साहित करना। और चौथा पॉइंट है आपका निर्यात गृह की स्थापना। अब सरकार ने किसको, देखिए किसको बढ़ावा दे रहे हैं, निर्यात संवर्धन। तो सरकार ने निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए या निर्यात संवर्धन में वृद्धि करने के लिए, कुछ भी लिख सकते, सब कोई जरूरी नहीं कि आप यही लिखे। निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता भी
प्रदान की। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया है, इसके लिए उन्होंने निर्यात गृहों की स्थापना की। और भारत में कितने निर्यात गृह हैं, 7। तो भारत में 7 निर्यात गृह हैं।